नमस्कार। आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगावली तहसील के करीला में स्थित माता जानकी के मंदिर में रंग पंचमी के दिन एक विशाल मेला लगता है। ये मेला राई का होता है और एक दिन में करीब 10 से 20 लाख लोग इसमें आते हैं। माना यह जाता है कि माता जानकी ने यहीं पर लव कुश को जन्म दिया था और जो मंदिर जानकी माता का है उसमें माँ जानकी के अलावा लव कुश और भगवान वाल्मीकि की मूर्तियां हैं, जिसमें कहा यह जाता है कि लोगों की जब मन्नतें पूरी होती हैं तो वो बधाई स्वरूप राई कराने आते हैं। सदियों से चला रहा ये मेला अब लगातार व्यापक होता जा रहा है और इसमें आने वाले लोगों की संख्या न केवल अशोकनगर जिले बल्कि आसपास के जिले, प्रदेश के दूसरे स्थानों सहित देश भर से भी लोग इसमें आते हैं। कई राज्यों के लोग इसमें शामिल होने के लिए अपनी आस्था प्रकट करने के लिए आते हैं। जिन लोगों ने यहाँ मन्नत बोल दी है वो मन्नत जब पूरी हो जाती है तो राई नृत्य कराते हैं। एक हिसाब से ये भी माना जाता है कि राई जो बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है उसके लिए भी ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच है और उसको संवर्धन का भी बड़ा काम करता है। ऐसे में इस मेला की व्यवस्थाएं बनाए रखना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि एक दिन में इतने लोगों का आना और फिर उस व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती से कम नहीं होता। बीते कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही भीड़ के साथ साथ प्रशासन भी व्यवस्थाओं को लगातार बढ़ाता जा रहा है। हाल ही में अभी काफी दिन है, इसमें 8 तारीख को ये मेला भरने वाला है मार्च में, मगर प्रशासन इसी को लेकर अभी से मुस्तैद हो चुका है। 3 बैठक अभी तक अलग अलग स्तर पर की जा चुकी हैं, जिसमें पड़ोसी जिले विदिशा के साथ साथ ग्वालियर संभाग के जो आईजी और कमिश्नर हैं वो भी इसकी जायजा मीटिंगों में ले चुके हैं कि व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी। इन सारी चीजों को लेकर अशोकनगर जिले के पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा बताते हैं कि भीड़ का दबाव कम करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं यातायात को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए इस बार कई जो है कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज पूरी की पूरी जो इलाका है मंदिर परिसर का, मेला क्षेत्र का और सड़कों का, उसमें यातायात दबाव को नियंत्रित करना और पूरी तरह से सुगम यातायात बनाए रखना पहली और प्राथमिकता की जो है चीजों में रखा गया है। इसके लिए अलग अलग रोडों को विभाजित भी किया गया है, जिसकी जो अलग से सूचना भी सोशल मीडिया और दूसरी जगह से दी जाएगी, जिस पर काम किया जा रहा है। फौरी तौर पर यह तय किया गया है कि विदिशा रोड से जो वाहन आते हैं उनके लिए एक अलग से रोड आने और जाने के लिए तय किया जाएगा। साथ ही एक रिंग रोड के रूप में भी होगा जो आसपास के गाँव से होकर निकलेगा, जिससे होगा ये कि जितना दबाव एक साथ मेला क्षेत्र में पड़ता है वो कम रहेगा। इसके अलावा अशोकनगर से आने वाले 2-3 जो रास्ते हैं उनको लेकर भी यातायात में अलग अलग तरह की सुविधाएं की गई हैं। एक साथ जो है वाहन जो पहुंचते थे और वहां यातायात और पार्किंग में जो परेशानी होती थी उसको रोकने के लिए भी अब अलग अलग जगहों पर यातायात को कुछ कुछ देर के लिए खड़ा किया जाएगा, ताकि एक साथ चीजें वहां पर इकट्ठी ना हो। मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को दर्शन कराना एक बड़ी चुनौती होती है, इस पर भी काम किया जा रहा है। इन सब के लिए सेक्टरों में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा जा रहा है और जिला, प्रदेश और अन्य अलग स्थानों से करीब 1500 सुरक्षा कर्मियों को भी इसमें लगाए जाने की बात की जा रही है। अकेले एडिशनल एसपी स्तर के करीब 15 से ज्यादा अधिकारी इस मेला क्षेत्र में रहेंगे। लगभग 30 से 40 एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी इसमें रहेंगे। पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा बताते हैं कि कई सारी व्यवस्थाओं को नए सिरे से बनाया जा रहा है। साथ ही उन स्थानों पर ज्यादा मेहनत की जा रही है जिन पर पहले से यातायात का दबाव होता है और कई कई घंटे जाम लगते हैं, चाहे वो बमूरिया का इलाका हो या बहादुरपुर के आसपास का हो या थाई खेड़ा बंगला चौराहे के इलाके हो। यहाँ पर पुलिस की अलग से चौकियां भी बनाई जा रही है ताकि ये जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुचारू बनी रह सके। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि जब जब इस मेले में कुछ व्यवस्थाओं को जरूरत होती है करते रहते हैं, पुरानी चीजों से भी सीख लेते हैं। पिछले वर्ष जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मेले में आए थे तो एक लोह का जीना था जो खिसक गया था और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक उस समय मानी गई थी। इस बार प्रशासन ने उसको पूरी तरह से हटाकर कंक्रीट का जो है जीना बना दिया है। साथ ही वो स्थान जहाँ से वीआईपी निकलकर दर्शन करने जाते थे और लोहे की जो है एक अस्थायी व्यवस्था की गई थी उसको भी हटाकर पक्का निर्माण कर दिया गया है। तो किसी भी तरह की कोई संभावना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या सुरक्षा को लेकर समस्या ना हो, इस पर भी पुलिस प्रशासन ध्यान दे रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आगामी कुछ दिनों में और इसको लेकर बैठकें और तैयारियां की जाएंगी और जल्द ही नई व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के बीच में आया जाएगा, ताकि करीला में जाने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और सुगमता से ये पूरा का पूरा मेला संपन्न किया जा सके। रंग पंचमी पर अशोकनगर जिले के करीला में दिन का जो मेला लगता है राई का, मध्य भारत में एक दिन में जुटने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से वो बहुत बड़ा होता है। ये संख्या कई बार 10 लाख से ऊपर तक भी होती है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था करना और खासकर यातायात जैसी चीजों को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होती है
और हर वर्ष इसमें जो संख्या बढ़ रही है उसको लेकर पुलिस को लगातार इसमें मेहनत करनी पड़ती है और अभी से इसकी तैयारियां कर चुके हैं। प्रशासन लगातार इस पर काम कर रही है, 2-3 बैठकें कर चुकी है। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा हमारे साथ में है। इस बड़ी इवेंट पर किस तरह से पुलिस तैयारी कर रही है और कौन कौन सी चीजों को लेकर वो काम कर रहे हैं, सर करीला को लेकर आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए थैंक यू। तो किस तरह की व्यवस्था इस बार आप कर रहे हैं और क्या अनुमान है सब चीजों को लेकर? करीला मेला एक बड़ा ही प्रमुख आस्था का केंद्र है और अशोकनगर में एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जो कि आसपास के जिलों से और काफ़ी दूरी से आते हैं और आते रहे हैं वर्षों से। परंपरागत रूप से जो परंपरा रही है, लोग आते हैं अपना राई नृत्य करवाते हैं, दर्शन करते हैं, शामिल होते हैं। इस तरह की व्यवस्था रहती है। महिला पुरुष बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं। व्यवस्थाओं में प्रमुख रूप से एक तो बहुत बड़ी संख्या में बल डिप्लॉय होता है, क्योंकि हमें हमारे पुलिस मुख्यालय से हमारे आईजी साहब से हमें प्राप्त होता है। ये लगभग 1200 से 1500 की संख्या में बल की संख्या रहती है। इसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी करीब 15 के आसपास रहते हैं, डीएसपी करीब 30-40 रहते हैं और फिर निरीक्षक और बाकी अन्य संख्याएं में अधिकारी उपलब्ध रहते हैं। इसमें एक जो सबसे प्रमुख समस्या होती है वो अंदर दर्शन पे तो फिर बहुत भीड़ होती है, उसके लिए हम अलग अलग लेयर में व्यवस्थाएं लगा रहे हैं। इस बार हमने ये भी प्रयास किया है कि जो दर्शन का पूरा मार्ग है, मेन मार्ग, जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह सब खड़ी करने के बाद लोग जाते हैं, उसको हमने 3 सेक्टर में बांटा है। 2 अलग अलग ऐसे मार्ग हैं जो घूम के जाके और मंदिर पर मिलते हैं। उनको हमने बीच बीच में ड्रॉप गेट लगाएंगे, 3 सेक्टर में उनको बांटा है। तो भीड़ की अधिक संख्या होने पर वो सेक्टर वाइज रोक रोक के छोड़ा जाए, ताकि एकदम वहाँ पर भीड़ का दबाव या भगदड़ की स्थिति ना बने मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर या मुख्य मंदिर पर। इसी तरह से अंदर के जो सेक्टर है, जो अंदर की रेलिंग रहती है, उसमें भी हमें प्रयास करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रहे, जिससे कि सब आसानी से जा सके। दूसरा, जो ट्रैफिक का जाम, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछली बार 4-4, 5-5 घंटे लोग उस 4-5 घंटे रहे हैं इसमें, अशोकनगर तरफ से भी और विदिशा तरफ से, दोनों तरफ से बहुत जाम होता है। उसकी एक मूल वजह जो देखने में आई, हम जब यहाँ आए, भ्रमण किया, देखा हमने, तो ये समझ में आया कि एक ही रास्ता है जिससे कि जाते हैं और उसी से आते हैं, और वो छोटा रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, सिंगल, उसके कारण एक जाम की स्थिति बनती है। तो इस बार हमने प्रारंभ से ही, प्रथम मीटिंग से ही हमारा ये प्रस्ताव था, जो कि माननीय कलेक्टर साहब ने, माननीय कमिश्नर साहब ने, आईजी साहब ने स्वीकार भी किया कि वो एक वैकल्पिक मार्ग हम वहाँ पर विकसित करेंगे, जो कि वहाँ के पास के गाँवों से होके, खेतों से होके जाएगा। फसल लगभग पूरी हो चुकी है, गाँव के किसान भी सहमत हैं, तो दोनों जगह हमने वैकल्पिक मार्ग विकसित किए हैं, जिनका काम अभी जारी है, जो लगभग 25 तारीख के आसपास पूरा भी हो जाएगा। तो हमारा एक तरफ से जाने का और एक तरफ से आने का, कम से कम दोपहिया और छोटे 4 पहिया वाहन के लिए तो ये रहेगा, क्योंकि इतना ऐसा सकरा मार्ग है, तो इतने तो जा सकते हैं, उससे ही ट्रैफिक का दबाव बहुत कम हो जाएगा। तो इस बार हमें उम्मीद है कि यातायात सुगम रहेगा। यद्यपि संख्या बहुत हो जाती है तो थोड़ा बहुत तो जाम की स्थिति रूटीन में ही बनती है, पर वो जो 5-5, 7-7 घंटे की जो परेशानी थी उससे मुक्ति मिल सकती है। इसमें सर जो विदिशा जिले से आने वाले लोग हैं, उसको भी एक रिंग रोड जैसा या अलग से ट्रैफिक डाइवर्ट करने का प्लान? हाँ, उसका भी प्लान है। विदिशा तरफ से भी जो आने वाला ट्रैफिक है, उसके लिए भी जो एक बाईपास बना है, जो कि अधूरा था, अब वो अभी कुछ काम भी शेष था, तो उसको अभी पूर्ण करा रहे हैं। कलेक्टर साहब की पूरी टीम कर रही है, विदिशा से भी बात हुई है, काफी कुछ काम हो भी गया है। बीच में थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसा रोड है जिसको भी और अच्छा किया जा रहा है, तो वो एक बाईपास भी रहेगा, जो बाईपास वो दीपन खेड़ा या उसके आगे कहीं निकलेगा और सीधे कनेक्ट कर देगा आगे। तो उधर भी ये सुविधाजनक रहेगा और हमारे अशोकनगर भी रहेगा। ये इंतजाम हैं। उसके अलावा हमारी चौकियों की संख्या, जो अस्थायी चौकियां बनती हैं, उसको हमने और बढ़ाया है, जो पूरे मेला क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर रहेंगी, वहाँ पे बल रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियां ना हो सके और लोगों को वहाँ सुविधाएं मुहैया करा सकें। इसके अतिरिक्त लोगों के सुविधा के लिए, लोगों को चूंकि वैकल्पिक मार्ग बनेगा, वैकल्पिक मार्ग की जानकारी के लिए और मंदिर के अंदर हमारी किस प्रकार की व्यवस्था है, उसके लिए हम प्रयास अभी कर रहे हैं। अभी हमारे साइबर वाले आएंगे और उसमें हम कुछ क्यूआर कोड विकसित करेंगे, जिसको कि स्कैन करते ही सबको वहाँ पे दिख जाएगा कि मार्ग ये है। इस तरह से आप, ये बिल्कुल नई व्यवस्था है, पहली बार को सोशल मीडिया का उपयोग करके वो लोकेशन देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ के स्टेशन पे आने वाले को भी क्यूआर कोड मिलेगा कि स्टेशन से करीला कैसे पहुंचेंगे। करीला के टर्निंग से क्यूआर कोड लगा रहेगा कि यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो अंदर मंदिर में कहाँ कहाँ पर क्या है, तो मुख्य
प्रवेश द्वार कहाँ है, रेलिंग कहाँ पर आपको राई नृत्य का स्थल हमने पीछे की तरफ इस बार अलग से डिमार्केशन उसका किया है। जब वो दर्शन करके निकलेंगे तो जनरली लोग अपने मन्नत पूर्ति के लिए और उसके लिए राय करते, तो उसके लिए हमने पीछे का जो ग्राउंड है थोड़ा बड़ा बैरिकेड करके और वहाँ पे स्थान तय करने का विचार किया है। वहाँ पर लोग अपना वो करा सकेंगे, वो स्थान सुनिश्चित रहेगा। इस तरह से ये क्यूआर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम उसके पहले जब ये मेला है उसके हम 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 बार सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को मार्ग व्यवस्था क्या है, मंदिर व्यवस्था क्या है, इसके बारे में अवगत कराना चाहेंगे। और सोशल मीडिया में भी हम वो क्यूआर के लिंक शेयर करेंगे ताकि वो सर एक बड़ा इवेंट होता है, जनता का बहुत दबाव होता है, ऐसे में वीआईपी मूवमेंट देखने को मिलता है, सीएम भी कई बार आए, तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है उस समय उनको भी जो है सुरक्षित करना और जनता को भी करना, तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी, इसको कैसे देखना? निश्चित रूप से वो एक चुनौती रहती है, और उसको चूंकि जनता का दबाव बहुत ज्यादा होता है और वीआईपी जनता के बीच में जाना चाहते हैं या उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उनको लिए हमने पर्याप्त बैरिकेटिंग करके दोनों के मार्ग बिल्कुल पृथक रखे हैं कि जनता के सामने भी रहें, और बैरिकेड्स वगैरह से और हमारी जाली वगैरह से, इन सब चीज़ों से और हमारे मेन पावर से हम उनको सुरक्षित निकालें, उनका जो मंच है वहाँ ले जाएं, वहाँ से फिर वो अपना एड्रेस करें, एड्रेस करके उतर के आएँ, कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहे। और हेलीपैड चूँकि पीछे की तरफ ही है और वहीं से वीआईपी मार्ग अलग से बनाया गया है, तो वो एक पूरा उनकी सिक्योरिटी के स्तर के हिसाब से इंतजाम किया है। सर आपने मेला क्षेत्र में तो ये सब चीज कर दी जाती है, मगर अक्सर देखते हैं 12 बजे के बाद जब लौटने का समय होता है उस समय बंगला चौराहा और आसपास की जगहों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, तो उन पॉइंटों पर भी कुछ स्पेशल जो है चौकसी की जी व्यवस्था हाँ, है? उसमें हमने इस बार ये जैसे बंगला चौराहे पे एक पत्थर से हम चौकी बना रहे हैं। बल पिछले बार कम था, हमने बढ़ाया है, इस बार डबल कर दिया है बल, जो कि वहाँ की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसी तरह से जितने भी ऐसे पॉइंट है बंगला चौराहे जैसे अलग अलग तिराहे या जहाँ पे 2 रास्ते आ रहे हैं या और ऐसे स्थान है, वहाँ चौकियों की संख्या बढ़ा के और हमने वहाँ बल को बढ़ाया, अधिकारी बढ़ाया। थैंक यू।